एक बार फिर स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल कॉमर्स क्लासेस पर। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा ABC। तो जो पहले वाले टॉपिक आपने कवर कर लिए, एक बार पहले वाली वीडियो देख के आ जाना, उसके बाद ही आपको आगे वाला टॉपिक समझ आएगा। तो अब हम आगे स्टार्ट करेंगे अपना ABC कि ABC क्या होता है। चलो देखते हैं ABC। जैसे हमने अभी लास्ट वाली वीडियो में AFC पढ़ा था, इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे ABC। ठीक है, तो ABC क्या होता है। ABC का वही सेम एवरेज निकालना है। एवरेज का आपको पता है कि एवरेज का मतलब होता है कि हमें पर यूनिट निकालना है कि पर यूनिट हमारा कॉस्ट कितना आया, जितना हमने आउटपुट किया है टोटल कॉस्ट में जो भी हमारा आउटपुट आया है कि टोटल कॉस्ट को डिवाइड दे दो क्वांटिटी से कि पर यूनिट पर कितना कॉस्ट लगा है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाता है ABC। तो ABC आपका कैसे निकलता है, ABC निकलेगा आपका TVC को डिवाइड कर दो किससे, क्वांटिटी से। तो डिवाइड कर देंगे जब हम क्वांटिटी से तो हमारा निकल के आ जाएगा ABC। देखो, इट रेफर्स टू द पर यूनिट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहलाएगा कि पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वेरिएबल कॉस्ट हमारी पर यूनिट कितनी निकल के आई प्रोडक्शन की, तो वो हमारा कहलाता है ABC। फॉर्मूला आपको पता चला, ABC का फॉर्मूला क्या होगा, TVC अपॉन क्वांटिटी से देखेंगे। जैसे शेड्यूल देखो, ये हमारा शेड्यूल दिया हुआ है, ये हमारा डायग्राम है। मैंने पहले वाली टेबल ली है जो मैंने पहले यूज की है। लास्ट वाली वीडियो देख लेना, वो वाले पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद ही ये वाला आपको क्लियर होगा। जैसे देखो कि हमारा आउटपुट क्या है, फर्स्ट आउटपुट हमारा कितना है, 0 है, तो TVC भी हमारा क्या है, 0 है। ABC क्या आ गया, 0। ठीक है, क्योंकि हमारा क्या है, TVC 0 है, तो इसको डिवाइड देंगे तो हमारा 0 ही निकल के आएगा। आपको पता है कि ABC कैसे निकलता है, TVC अपॉन क्वांटिटी। तो देखो फर्स्ट पे कितना है 1, TVC कितना है 6, इससे इसको डिवाइड देंगे, ये कितना आ गया 6। यहाँ पे कितना है 2, TVC कितना है 10, 2 से इसको डिवाइड देंगे, कितना निकल के आया 5। ये कितना है 3, TVC कितना है 15, 15 को डिवाइड देंगे 3 से, कितना आया 5। 4 आउटपुट कितना हुआ 4, 4 आउटपुट पे TVC कितना है 24, 24 को डिवाइड देंगे 4 से, तो हमारा ABC कितना निकल के आ जाएगा 6। फिर आपका आउटपुट 5, आउटपुट 5 पे आपका TVC कितना है 35 है, इससे इसको डिवाइड देंगे तो हमारा ABC कितना निकल के आ जाएगा 7 निकल के। इंक्रीज हो रहा है ABC क्या है। अब ABC को देखो, हमारा जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज है, आउटपुट हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ABC को देखो 6 से कितना हुआ 5, फिर 5। ABC क्या हुआ, ABC आपका डिक्रीज हुआ। कब डिक्रीज हुआ, जब आपका आउटपुट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो फर्स्ट फेज में क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। लेकिन कब तक डिक्रीज हो रहा है, जब तक वो कांस्टेंट ना हो जाए। तो इस वाले 5 फिर 5, तो ये क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट होने के बाद में उसने देन स्टार्ट क्या कर दिया, राइज। तो अब ये देखो 5 के बाद कितना हुआ 6, 6 के बाद कितना हुआ 7। तो क्या हुआ कि फर्स्ट फेज में क्या हुआ कि वो आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, आउटपुट तो हमारा क्या है, इंक्रीज है। ABC डिक्रीज हुआ, कब तक डिक्रीज हुआ, जब तक वो कांस्टेंट ना हो जाए। कांस्टेंट होने के बाद देन उसने क्या स्टार्ट कर दिया, देन वो इंक्रीज होना स्टार्ट कर देता है। जैसे डायग्राम देखो, डायग्राम ये देखो कि ये हमारा क्या शेप बना रहा है, ये हमारा U शेप बना रहा है। कैसे, जैसे देखो पहले तो उसने क्या हुआ कि पहले तो आपका ABC क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ, वो कांस्टेंट हो गया। उसके बाद ABC क्या हुआ, कांस्टेंट, देन क्या कर दिया उसने, इंक्रीज होना स्टार्ट कर दिया। तो इसलिए इसने क्या, ये देखो ये वाली शेप क्या बन रही है, ABC की शेप बन रही है U शेप। क्यों हो रहा है ये तीनों फेज, ये तीनों फेज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से हो रहा है कि फर्स्ट फेज में डिक्रीज हुआ, देन कांस्टेंट हुआ, उसके बाद इंक्रीज हुआ। ठीक है, ये 3 फेजेस में क्रिएट हो रहे हैं एवरेज कॉस्ट। AC को एक बार देख लेंगे, इस टेबल में मैंने AFC ABC इसको दिखाया है, और AC को एक बार ये वाली टेबल देख लेते हैं। जैसे AC आपको पता है, AC के 2 फॉर्मूले होते हैं। क्या होता है, TC अपॉन क्वांटिटी और आपका AFC प्लस ABC। तो भी आपका क्या निकल के आता है, AC निकल के आता है। AC हमारा क्या है, समेशन है किसका, ABC का और AFC का। इन दोनों को सम कर दो तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हमारा निकल के आ जाएगा TC। चलो एक बार ये टेबल देखो। जैसे ये वाले टेबल मैंने आपको लास्ट में भी समझाया था कि हम ABC कैसे निकालते हैं, AFC कैसे निकालते हैं। एक बार लास्ट वाली वीडियो देख लेना, तो ये आपको ये पॉइंट निकालने आ जाएंगे कि कैसे हम इसको निकालते हैं। जैसे AC हमारा क्या है, समेशन है किसका, आपका। यहाँ पे देखो AFC कितना है 12 है, ABC कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। इन दोनों को जब हम प्लस कर देंगे तो हमारा AC निकल के आ जाएगा 18। तो ये हमारा 18 निकल के आ जाएगा। आपको पता है कि इन दोनों को सम करने पे हमारा AC निकल के आता है। जैसे ये 6 है, AFC आपका 6 है, ABC कितना है 5 है, AC हमारा कितना निकल के आ गया 11 निकल के आ गया। इन दोनों को हमने प्लस कर दिया तो हमारा AC निकल के आ जाएगा। ये हमारा 4 है, ये हमारा 5 है, इन दोनों को प्लस किया, ये 9 आया, ये 3 है,
AFC 3 है, AVC 6 है, इन दोनों को प्लस किया ये 9 आया, ये 2.4 है, ये AVC 7 है, इनको प्लस किया तो हमारा 9.4 आया। बात समझ आई आपको? तो अब एक बात देखो, जैसे AFC तो क्या हो रहा है आपका, AFC आपका डिक्रीज हो रहा है, AVC क्या है, AVC डिक्रीज भी है और आपका कांस्टेंट भी है और देन आपका इंक्रीज भी है। अब हम इन्हीं को देखेंगे। जैसे ये देखो कि AFC आपका क्या है, डिक्रीज है, AVC आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो AC भी आपका क्या है, डिक्रीज है। AC भी हमारा क्या बना, AC भी डिक्रीज हुआ। लेकिन जैसे ही AFC तो फिर भी रिमेन कंटिन्यू आपका क्या है, डिक्रीज है, AFC तो हमारा फिर भी हमारा कंटिन्यू क्या है, डिक्रीज है। लेकिन AVC क्या हुआ, AVC क्या हो गया, मैक्सिमम पॉइंट पे आ गया, तो ये मैक्सिमम पॉइंट पे आया। तो नेक्स्ट पे क्या हुआ कि AFC तो फिर भी आपका डिक्रीज है, AVC ने क्या हुआ कि जब वो मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम के बाद में उसने क्या कर दिया, इंक्रीज होना स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही आपका AC क्या हुआ, AC पहले डिक्रीज हो रहा था इन दोनों के डिक्रीज होने पे, लेकिन जैसे AVC आपका मैक्सिमम होता है, AFC तो फिर भी आपका कांस्टेंट है, तो ये जाके क्या हो गया यहाँ पे, ये मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम होने के बाद में जैसे ही AVC इंक्रीज हो रहा है और AFC तो रिमेन आपका क्या है, डिक्रीज है, तो AC भी इंक्रीज है, तो AC भी इस टाइम पे क्या है, इंक्रीज है। देखो डायग्राम, इस वाले पॉइंट से ये क्या हो रहा है, इस वाले पॉइंट तक ये क्या आ रहा है, ये आपका क्या आ रहा है, डिक्रीजिंग पॉइंट आ रहा है। AC क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। उन दोनों के डिक्रीज होने पे यहाँ पे ये क्या हुआ, ये मैक्सिमम हो गया और मैक्सिमम होने के बाद में ये इंक्रीज हो गया। AC देन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। किसके इंक्रीज होने पे, जब आपका AVC क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था। AFC तो रिमेन आपका क्या था, फॉल ही था, उसके इंक्रीज होने पे AC ने भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। बात समझ आई ये वाले पॉइंट? अगर इन वाले पॉइंट में कोई डाउट हो तो बच्चों मुझे बता देना, मैं आपको ये पॉइंट फिर दोबारा बता दूंगी। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।